नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 30 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसी आवक है, कैसी डिमांड और सप्लाई है, कितनी आज मंडी में गाड़ियां हैं और क्या कुछ जो है भाव बन गए, कैसे बाजार है। हमारे साथ जुड़ गए पंकज भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार जी। भाव जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को। वेरी गुड मॉर्निंग दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। और गुरु पूर्णिमा जो अभी अभी निकली है, और सारे गुरुओं को प्रणाम। चाहे वो हमारे टीचर हो, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे भाई बंधु दोस्त, कोई भी जिन्होंने हमें शिक्षा दी या कुछ सिखाया है, उन सबको प्रणाम है। भाव जी, गुरु पूर्णिमा मैं आपको बता दूं, जो हमें पता है, जो हमें नॉलेज है, श्री वेद व्यास जी का जन्म दिवस गुरु पूर्णिमा उसके लिए भी मनाया जाता है। महात्मा हमारे गौतम बुद्ध जी जो थे, उन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर पहला एनलाइटन होने के बाद अपना जो प्रवचन दिया था वो वहां पे दिया था। आज उस कल ही के दिन जो गुरु पूर्णिमा गया, तो इसलिए भी मनाया जाता है। और उसके बाद आज जो सावन का समझ लीजिए पहला दिन मान लीजिए, उसके अंदर सावन के शंकर भगवान को भी आपको बहुत बहुत बधाई हो कि सावन का त्योहार चालू हो गया है। शंकर भगवान के हाथ में कमान आ गई है दुनिया को संभालने की। शिव विष्णु जी सो रहे हैं अभी इस वक्त निद्रा में है, और उनके हाथ में है। उसके बाद गणेश जी संभालेंगे, है ना जी। तो त्योहारों का मौसम चल रहा है, त्योहार बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं। हमारे भाई श्रद्धा पूर्वक कावड़ के लिए निकले हैं कुछ भाई। और कैसी बिक्री रही है, मैं आपको एक बार आप रोल कर लीजिए कैमरा, बिक्री में दिखा देता हूँ सर। बिक्री जो है, बिक्री कही जाए ना, बिक्री सही चल रही है। हाँ, ये बात है कि जो सावन से पहले चलती है वैसी बिक्री नहीं है, मगर बिक्री है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता बिल्कुल डब पड़ी है, बिक्री है। क्योंकि ये कहना कि जीरो बिक्री हो गई है, ये गलत है ना जी। आप कैमरा आपने, इसीलिए मैंने आपको रोल करवाया। आप डेयरियों को भी दिखा सकते हैं दीपक जी। माल भी लगातार कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं, सेल भी हो रहे हैं। जैसी क्वालिटी वैसा भाव, ऐसा भाव भी कोई टूटा नहीं है। भाव क्यों नहीं टूटा है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे दिल्ली आजादपुर मंडी में आवक आज भी कम रही है। मात्र 31 गाड़ी फ्रेश आई है, जिसमें टोटलिटी पे 86 गाड़ी है, 100 से नीचे है। मतलब पूना की 22, 14 मध्य प्रदेश, राजस्थान 9, और मात्र 6 गाड़ी नासिक से। जो मालों की डिमांड इस वक्त होती है ना दीपक जी, इस वक्त क्या होता है, इस वक्त मुक्कल साइज, मोटे साइज की डिमांड ज्यादा निकलती है, मीडियम साइज की डिमांड निकलती है। बट वो पत्तीदार मालों की ज्यादा निकलती है। जो कमजोर पत्ती वाले होते हैं उनकी कम निकलती है, मगर मोटे मालों में दोनों की डिमांड निकलती है। ये नासिक की गाड़ी है सर। नासिक के मालों की पोजीशन अगर बात करी जाए तो कवर पत्ती के हिसाब से दीपक जी यहाँ पे 25 से 28 रुपए किलो खुली है। जैसे माल है, जैसे पत्तीदार, जैसे ये पत्तीदार माल है ये 27 से 28, जैसे बिना पत्ती वाले माल है 25 रुपए 26 रुपए। ऐसे ही ये नासिक के ये मीडियम माल है, इनकी पोजीशन 25 26 27 रुपए खुली है छिलका पत्ती के हिसाब से। पूना के ऊपर आ जाते हैं दीपक जी, ये पूना के माल है। पूना के मालों की पोजीशन 25 रुपए से 29 रुपए किलो खुली है ना। चाहे ये वाले ये वाले हमारे गोल्डन माल हो, ये वाले गोल्डन माल हो दीपक जी, है ना। आप इसके अंदर है ना, इस वाले माल को आप देखेंगे तो ये वाले माल कम आ रहे हैं। ये वाले माल पलटते ही बिक जाते हैं 27 28 29 रुपए। वो वाले आप देखेंगे, वो वाले माल ज्यादा आ रहे हैं पूना के अंदर, और ये वाले माल पूना के अंदर ज्यादा आ रहे हैं सर। दिस वन ऑल्सो सर, हेयर बारदाने के अंदर, है ना। लगातार पोजीशन जो है हमारे हिसाब से इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि पीछे बाजार नहीं टूटा है। पीछे बाजार, मैं तो ये कहूंगा पीछे बाजार 1-2 रुपया प्लस में ही है बढ़िया मालों पे, क्योंकि नेफेड बहुत तेजी के साथ मालों को खरीद रहा है। नेफेड बहुत तेजी के साथ आना भी चाहता है। नेफेड ये पॉलिसी रखना चाहता है कि मैं माल को लेता भी रहूं और भेजता भी रहूं। तो ये वाली पॉलिसी एक अलग तरीके से चलती है। कुछ किसानों ने आगे जाके आंदोलन भी करा है। वो किस लिए करा है नेफेड के ऊपर, मैं वो भी बताता हूँ। पहले हम आ गए थे नासिक पे, हमने भाव बता लिया 25 28, पूना बता लिया 25 29। उसके बाद मध्य प्रदेश के भाव बताया था सर। मध्य प्रदेश एक उल्टा है, जैसे ये 22 23 रुपया। ये गुलटे के प्याज, ये गुलटे के लॉट है सर, ये गुलटा है ना जी, विदाउट कलर का है। ये कलर वाले प्याज है। ये जो मीडियम प्याज है, ये वाले 25 26 रुपए सर चल रहे हैं। और जो इसके अंदर मोटे साइज आएंगे वो 27 28 रुपए, मगर मोटे साइज, है ना। ये देखने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ मोटे साइज 27 28 है, मगर मीडियम साइज जो आ रहे हैं ना वो वाले 25 26 है। ज्यादा एवरेज 25 की आ रही है। उसके ऊपर कवर पत्ती जैसे ये वाले आते हैं, ये कवर पत्ती आ जाता है तो 26 रुपए चला जाता है ना जी। ये सारी एमपी की गाड़ी है सर। इधर एमपी दिखा दिया मैंने आपको, उधर वो पूना की गाड़ी तुल रही है सर, ये वाली, है ना। और ये वाली आगे वाली राजस्थान की है। राजस्थान के सर पोजीशन चल रही है आपकी 20 से 25 रुपए किलो। बाहर की मंडियों में बात करी जाए तो इंदौर मंडी के अंदर जो आवक जो भाव रहे, वो भाव आप समझिए पोजीशन रही वहाँ पे 20 से लेकर 25 रुपए किलो। लोडिंग लायक माल 21 22 के बन रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर भी पोजीशन 20 से लेकर 25 रही, लोडिंग लायक माल 20 22 के बन रहे हैं।
गोली गुल्टा जो है दिल्ली में 20 से लेकर 24 रुपए किलो रहा, और उल्टा मोटा, और जो गुल्टी रही वो रही आपकी 18-19 रुपए 20 रुपए, और जो गोली रही वो आपकी रही 15 रुपए 16 रुपए। पोजीशन लगातार बनी हुई है। हमें नहीं लग रहा कि ये वाला सावन, जैसे हमने पहले बताया था ना कि भाव टूटेगा, हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं लग रहा। जो हमारा अनुमान है उसके हिसाब से भाव बना रहेगा। हो सकता है कि 2-3 सावन के बाद प्लस में चला जाए। जो समीकरण कर रहे हैं, जो समीकरण इशारा दे रहे हैं, उसके हिसाब से तो थोड़े सावन खत्म होने लगेंगे, तो उसके बाद जैसे 10-11 तारीख के बाद तो भाव बढ़ने की और लग रहा है हमें कि बढ़ने की तरफ जाना चाहिए ऐसा। क्योंकि आप देखिए, फिर से आपको मैं ग्राफ दिखाना चाहूंगा आपको एक बार, थोड़ा सा लेफ्ट में भी जाइएगा। हाँ जी, क्या होता है सावन के अंदर हमेशा माना जाता है कि भाव टूटेगा, मगर भाव क्या है, एक अपर स्केल पे है, 25-30 रुपए किलो पे है, तो उस पर टूटेगा नहीं। जो भाव होता है ना 10-12 रुपए 13 रुपए, वो आ जाता है नीचे। तो भाव अच्छे चल रहे हैं, तो इसके अंदर कस्टमर लेगा, और कस्टमर को भी डर है कि सावन जब खत्म होने लगेंगे ना, तो मुझे अच्छे तेजी में माल मिलेंगे, तो मैं पहले से ही मालों को लेना चालू कर दूं। इसीलिए कस्टमर बार बार आपका और मेरा वेट कर रहा है। देखो इंटरव्यू खत्म होने का, आप देखेंगे आपका बार बार मेरा वेट कर रहा है। आप कहेंगे बार बार पंकज जी मुड़वाने, मैं सामने जो आपके पीछे है ना, जो आपको देखना चाहता है, वो ये सब चीजें आपके साथ चाहता है कि मैं देखूं, मैं लाइव वहीं पे प्रकट हो जाऊं, ऐसा इस चैनल के माध्यम से, दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से। और दीपक जी, बाहर की बात करी जाए तो लगातार लड़ाई चल रही है, लड़ाई थोड़े बड़े लेवल पे चल रही है, बार बार रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, मगर उसकी वजह से रेटों में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोकल डिमांड अच्छी है। नेफेड के ऊपर क्यों आंदोलन करा नेफेड वालों का कुछ जगह क्या हुआ, कहीं और स्टेट से लेके, जैसे एमपी से लेके नासिक में उन्होंने जहां स्टॉक करा ना, वहां पे लोगों ने आंदोलन करा कि हमारा ही मान लो, आगे से क्यों लेके आ रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। वैसे हम तो खुद कहते हैं, जहाँ का स्टेट का आप लेना कर रहे हैं स्टॉक, तो वहां का भी लीजिए, दूसरी स्टेट का दूसरी जगह करिए स्टॉक। तो इस कारण भी हुआ। और रैपिड वालों की कल उड़ती हुई खबर आई थी कि 24 रुपए का रेट हम करने वाले हैं, 23 रुपए 25 पैसे का रेट करने वाले हैं, मगर वो अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। हाँ, कुछ एक सूत्रों ने उसको फॉरवर्ड करा है। अगर वो हमें कंफर्म आती है तो हम आपको शाम को जरूर बताएंगे, एक अलग इंटरव्यू कर लेंगे उससे। अगर वो खबर सही रही तो भाव बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपना माल कंप्लीट करने में लगी हुई है। जो उनसे एक वादा करा है, एक सौदा बाजार करा है कि मेरे को इतना माल लेना है, और आप ये देखिए कस्टमर लगातार आपका वेट कर रहे हैं। देखिए कस्टमर स्माइल के साथ मिले ना, तो मतलब मार्केट अच्छी है। नहीं दीपक जी, मेरा मेरा इशारा यही है, मेरी बात कहने का मतलब यही है कि मार्केट सही चल रही है। आप लोग अपना ग्रेडिंग करके लोड करते रहिए, हल्के मालों को निकालिए, बढ़िया मालों को धीरे धीरे करिए, और मार्केट हिसाब से मेरे सावन खत्म होगा तो तेजी अच्छी पकड़नी चाहिए माल को। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810584242 9810584242। दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, A270 देशा ट्रेडिंग कंपनी। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि सावन के अंदर क्या तेजी सावन में ही पकड़ लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दी भाई। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।